दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बोल पिचासी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि जिस समाज में साहित्यकार और पत्रकार नहीं होते, वो समाज गूंगे के समान होता है। साहित्यकारिता बहुत बड़ी चीज़ है, लेखन का काम बहुत बड़ी चीज़ है और इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात की गंभीरता को समझते थे, तो उनको भी 2-2 3-3 अखबार निकालने पड़े, चाहे जनता निकाला, मूक नायक निकाला, समता निकाला, कई अखबार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने निकाले। फिर उनका आंदोलन खड़ा हुआ। बाबा साहब के बाद में माननीय साहब काशीराम ने जब आंदोलन शुरू किया, तो उनको भी बहुत सारे अखबार निकालने पड़े, बहुजन संगठक जैसे कई अखबार निकालने पड़े। वर्तमान समय में पत्रकारिता की या साहित्यकारिता की क्यों ज़रूरत है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें अपनी विचारधारा को बचाए रखना है, तो हमें अखबार की ज़रूरत है, पत्रिकाओं की ज़रूरत है। उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, जिससे कि बहुजन आंदोलन इस समय बचाया जा सके और उसको लंबे समय तक चलाया जा सके। तो इसी कड़ी में आज मेरे हाथ में एक बहुत खूबसूरत सी एक पत्रिका है, ये आप देखेंगे प्रज्ञा दर्पण। 160 पेज की कलर पत्रिका। बहुत कम पत्रिकाएँ आपने ऐसी देखी होंगी कि जो जिस पत्रिका में देश के तमाम आईएएस, पीसीएस फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े, कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग अपने शुभकामनाएँ संदेश देने के लिए आतुर रहते हों और वो चाहते हों कि इस पत्रिका में उनका जो बधाई संदेश है वो जाए, छपे। क्योंकि ये वो पत्रिका है जो देश के तमाम सिस्टम से जुड़ी है, चाहे वो कला का क्षेत्र है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो उद्योगपति हैं। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के कल्याण के लिए, बुद्धिस्टों के कल्याण के लिए, समता, बंधुता के कल्याण के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको ये पत्रिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पत्रिका जो है, जैसा उसका नाम है प्रज्ञा दर्पण, तो प्रज्ञा की बात इसमें जो है वो बताई गई है, करुणा की बात जो है वो इसमें बताई गई है। इसमें आपको प्रधानमंत्री जी का संदेश मिलेगा, बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी का संदेश मिलेगा, नितिन गडकरी जी का संदेश मिलेगा, इसमें आपको हेमा मालिनी जी का संदेश मिलेगा, तमाम वो संदेश मिलेंगे, नेताओं के बहुत सारे संदेश आपको इसमें मिल जाएँगे। और देखेंगे आप तो पता चलेगा कि इसमें वो तमाम संदेश है बुद्ध से जुड़ी हुई। बुद्ध क्या चाहते थे, बुद्ध का विचार क्या था, शिक्षा, स्त्री शिक्षा पर संकुचित, ऊधम सिंह ये क्रांतिवीर और तमाम वो संत गुरु रविदास जी का जीवन परिचय है। तो इसमें बहुत सारे लेखक हैं, प्रोफेसर हैं जिनकी जो इसमें जो है वो अक्सर अपने जो लेख है वो देते हैं हमेशा। बहुजन राजनीति में डॉक्टर अम्बेडकर शील बौद्धि का, तो ये 6 महीने में एक बार ये अर्धवार्षिक पत्रिका है जो 6 महीने में एक बार छपती है। और तो जो उसके प्रधान संपादक हैं भिक्षु बीपी थिरोज्योति, उनसे बातचीत करेंगे कि उनके मन मस्तिष्क में ये सवाल आया कैसे कि ये पत्रिका निकाली जाए, जिससे कि देश में जो बहुजन आंदोलन के लोग हैं, फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लोग हैं, उनको एक सूत्र में बांधा जा सके और उन तक एक संदेश जो है वो देश के कोने-कोने से पहुँच सके। तो हमारे साथ भिक्षु बीपी थिरोज्योति हैं जो इस पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। बनते ही स्वागत है आपका। कैसे मन मस्तिष्क में आया कि एक इस प्रकार की खूबसूरत पत्रिका जो है वो निकाली जाए? जी, सबसे पहले तो राहुल नागपाल जी, मैं लाइव 85 का, राहुल 85 का बोल बहुत-बहुत पिचासी साधु का। बोल 85 का मैं साधुवाद करना चाहूँगा जी। कि वो हमारे समाज का एक बहुत ही चहीता चैनल है, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। ये 2009 से शुरू हुई है। 2009 में हमारी प्रथम किताब यानी पत्रिका कह सकते हैं आप, स्मारिका के रूप में भदंत धम्मधीरो महाथिरो जी की पुण्य स्मृति में शुरुआत की गई। जब से लेके अब तक फिर इसको ये क्योंकि वार्षिक थी, 2013 में इसको रजिस्ट्रेशन मिला, तो हमने इसको त्रैमासिक के रूप में भी चालू किया हुआ है और ये हमारी वार्षिक किताब छपती है। लेकिन अभी वार्षिक कम निकल पा रही है, लेकिन हमने इसके बहुत सारे अंक निकाले हैं। तो पहले इसका नाम संघ दर्पण था। संघ दर्पण किसी और का भी था, इसलिए फिर वो नाम हमको चेंज करना पड़ा। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो मिला वो हमको प्रज्ञा दर्पण के नाम से मिला। तो हमारे कभी एक मोहनलाल पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई तो फिर हम उनसे जुड़े। उन्होंने फिर एक दूसरे फिर ऐसे कर के इसमें प्रेम प्रकाश साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो इस समय वर्तमान में एडीजी प्रयागराज हैं, और करमबीर सिंह पूर्व डीजीपी यूपी पुलिस, चंद्र प्रकाश डीजीपी साहब हैं इस समय, विजय कुमार जी हैं। ऐसे बहुत सारे अनगिनत महाराष्ट्र में। इसमें बहुत सारे आईएएस, पीसीएस हैं, बहुत सारे नेता हैं, मतलब एक चलो पुलिस प्रशासन तक आप अच्छी पहुंच रही, पत्रिका पहुंच रही है वहां तक। लेकिन फिल्मी हीरो इसमें विजय शांति जी का संदेश है, इसमें हेमा मालिनी का संदेश है, वहां तक कैसे पत्रिका पहुंची? देखिए, विजय विजय एम शांति जी का मैं मिला था एक बार। एम विजय शांति जी से मेरी मुलाकात हुई। वो इस किताब को देख के प्रभावित हुई और उन्होंने स्वतः ही इस किताब के लिए अपना संदेश दिया। फिर हमने हेमा मालिनी जी के यहाँ पे मतलब सभी एक्टरों को हमने भेजा था, तो उनमें से कुछ एक्टरों के आए थे। तो हेमा मालिनी जी का भी हमें संदेश प्राप्त हुआ। इसमें किताबों में प्रधानमंत्री जब ये नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, तब भी इनका संदेश प्राप्त हुआ हमें। और इसमें नितिन गडकरी जी का भी है, किरण रिजिजू जी हैं, हंसराज गंगराम अहीर हैं।
ऐसे अगर हम नाम लेंगे तो बहुत सारे केंद्रीय मंत्री हैं, भारत के साथ-साथ राज्य केंद्रीय राज्यों के साथ-साथ और भी जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो बड़े अधिकारी होते हैं, शहरों के बड़े अधिकारी होते हैं, मतलब शहर से लेके गाँव से लेकर के शहर तक और शहर से लेके राजनीति तक, धार्मिक क्षेत्र से लेके राजनीति तक, राजनीति से लेके समाज तक, सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। और मैंने ये देखा है कि इसको बहुत ही ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट और कोऑपरेट किया है। इसको एक बार निकालने में जो ये 160 पेज का कलर मैगज़ीन है, कितना खर्चा आ जाता है लगभग? जी, ये किताब बड़ी महँगी थी इसलिए हमने इसको थोड़ा-सा कभी-कभी निकालते हैं। ये किताब छप कर के हमको 230-220 रुपए की पड़ती उस थी। समय पड़ती थी, अब उस तो समय बहुत पड़ती थी। आज के समय वर्तमान में देखा जाए तो ये कम से कम 350-400 रुपए की जाएगी, एक किताब। कितनी छपवाते थे आप? उस समय हम छपवाते थे 2000, 2500, 3000 तक हम पहुँचे थे। जी, और फिर हमने 2013 के बाद में हमने छोटी किताब चालू की जिसकी 5000 प्रतियाँ छपवाई जाती हैं, प्रकाशित की जाती हैं और वो भी कम नहीं है इसके ये समझ लीजिए इससे 5% काम उसमें कम है लेकिन सभी लोग उसमें भी जुड़े हुए हैं और 5000 प्रतियाँ पूरे देश में जाती हैं, सभी राज्यों में जाती हैं और सभी अधिकारीगण से हर लेकर 3 महीने के बाद 5000 जी, त्रैमासिक पत्रिका है, तो हर 3 महीने बाद लोगों के पास पहुँचती है और लोग बड़े पसंद करते हैं। लोग पसंद करते हैं मतलब तो क्या और इसमें इन नेताओं के शुभकामना संदेश और अभिनेताओं के शुभकामना संदेश के अलावा जो लेख लिखे जाते हैं, जो प्रोफ़ेसर कई जैसे विवेक कुमार जी हैं, सीलवोदी जी हैं और मैंने कई देखे जो बहुजन साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, उनके इसमें लेख लिखे जाते हैं, तो मतलब उनका क्या उद्देश्य है? देखिए, समाज में चेतना लाने के लिए, समाज में एक नई दिशा देने के लिए, समाज को प्रेरणा देने के लिए कि हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन कहाँ समर्पित किया है। उन्होंने पूरा जीवन अर्पित कर दिया समाज के लिए, तो उनके विचारों से अवगत कराने के लिए ये विचार इन लेखों का बहुत ज़रूरत है। इसलिए प्रोफ़ेसर विवेक कुमार जी हों, चाहे उसमें अब आने वाली किताब के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि प्रोफ़ेसर एमपी राणा जी हैं, प्रोफ़ेसर लक्ष्मण यादव जी हैं, प्रोफ़ेसर आपके हमारे रतन लाल जी हैं और भी हमारे समाज के विद्वान हैं, लोग हैं और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इस किताब में ये नहीं कि अनुसूचित जाति जनजाति के ही लोग हैं, माइनॉरिटी के ही लोग हैं। इसमें जिनकी विचारधारा समाज के लिए हित की है, समाज के हित में जो कदम उठाते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए हमारे सुनील कुमार जैन साहब इस समय डीआईजी हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं। चिरंजीवी प्रसाद हैं, एडीजी हैं महाराष्ट्र पुलिस में, वो इससे जुड़े हुए हैं। हमारे प्रवीण रंजन सिंह हैं, एसपी हैं, वो इसमें जुड़े हुए हैं। तो मुकेश चंद्र मिश्रा जी हैं, वो इसमें जुड़े हुए हैं। तो हमारा मतलब ये नहीं है, जिनकी विचारधारा समाज के हित की है, हम सबके लिए बराबर करते हैं क्योंकि बुद्ध का संदेश सबके लिए है। सबके लिए। तो इसको छापने में जैसे आप बताया 3000 किताब छपती थी उस समय पर और लगभग अगर आज के वर्तमान समय में एक किताब 350 रुपए की है। अगर 1 लाख भी छप 1000 भी छपवाई जाए तो 3.5 लाख 4 लाख रुपए की। तो ये बजट का आप कैसे कहाँ से फंडिंग करते हो? देखिए, समाज में लोग सहयोग करते हैं, देने वाले हैं। अभी तक का वैसे वो रहा है कि इस किताब के माध्यम से हमने बहुत सारे रचनात्मक काम किए हैं और इसमें बड़े पैमाने पे लोग जुड़े हुए हैं। मतलब कई लाख लोग कह सकते हैं आप। अब इस किताब में तो वही जितने दिए जाते हैं, जितने इसमें आ सकते हैं। लेकिन हम अदल-बदल के लोगों को जैसे आपके महाराष्ट्र के लोग कम दिए, तो यूपी के ज़्यादा, फिर यूपी के कम तो महाराष्ट्र के ज़्यादा। हमें विचार करने में भी बड़ी वो हो जाती है और कुल मिलाकर के हम इसे तैयार कर लेते हैं और लोग अपने-अपने स्तर पे इसमें सहयोग करते हैं। तो मतलब जो समाज पैसा देता है उस पैसे से ये किताब छपती है। इसका अपना सेपरेट अकाउंट है। उसी अकाउंट में लोग दान करते हैं, जो हम किताब में प्रकाशित करते हैं। चैनल के माध्यम से भी हम भेजते हैं और वर्तमान में इसमें हमने क्यूआर कोड भी दे दिया है। आज किताब अभी जैसे हमारा 38वाँ अंक तैयार हुआ है। अभी ये 38वाँ अंक तैयार हुआ है, ये वाला और ये प्रकाशित हो जाएगा। और ये पूरा वही है, उसकी रूपरेखा है। किताब फाइनल हो गई है। किन-किन के कैसे-कैसे क्या करना है, फ़ोटो देने हैं, लेख देने हैं, संदेश देने हैं। तो हमने ये क्लियर कर दिया। अब इसको छपवाने के लिए सहयोग के लिए हमने लोगों से अपील की। लोग अपने स्तर पे सहयोग कर रहे हैं। हुँ। इसमें जैसे आपने क्यूआर कोड दे दिया तो कुछ जो लोग मतलब पेटीएम वगैरह करना चाहते हो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर कोई वैसे बिना पेटीएम उसका आर्थिक सहयोग करना चाहे तो उसका क्या है? वो यूपीआई आईडी नंबर है। यूपीआई आईडी नंबर उस पे चैनल के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करूँगा कि उस पे दे दिया जाए। चलिए तो आप हमें बीच में वो लास्ट में जो है वो उसमें दिखाएँगे तो आप थे भिक्षु बीपी थिरोज्योति जो उस पत्रिका के एडिटर इन चीफ हैं। निकालते हैं और 2000 बताया उन्होंने कि 9 से 6 9 9-10 से वो निकल रही है।
तो 12 साल के आसपास इस पत्रिका को चलते हुए हो गए। और इस पे बात करने का मेन उद्देश्य सिर्फ़ एक ये भी था कि ताकि लोगों को ये पता चल सके। अभी तक लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे समाज में ऐसे रचनात्मक कार्य भी हो रहे हैं कि जो एक ऐसी मैगज़ीन है, मैं कहूँगा कि देश में नहीं, ये शायद पूरी विश्व की पहली एक ऐसी मैगज़ीन है बुद्धिस्टों की, अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों की, कि जो सही मायने में इतने बड़े पैमाने पर जिससे लाखों आदमी जुड़ा है और लाखों आदमियों तक वो हर साल पहुँच रही है। तो ये बड़ी बात है। तो बंते जी के लिए सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि ये निकलती रहेगी, चलती रहेगी आगे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारा जो बुद्ध का संदेश है, फूले अम्बेडकर ये आंदोलन है, वो आप लोगों तक पहुँचता रहेगा। तो मैगज़ीन के उस पर क्यूआर कोड दिया गया है, उस पे आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कर सकते हैं। बाकी हम वीडियो के अंत में जो प्रज्ञा दर्पण का अकाउंट है, वो भी हम देंगे, ताकि आपकी जो दान करने की क्षमता हो, वो आप उसमें दान करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को बोल 85 को आप सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को पर हमें फॉलो कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन अजय गौतम के साथ, दिल्ली।